जोधपुर में भारतीय वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का तोहफा मिला है। इधर दिल्ली में यह खबर आसमान में हड़कंप मचाने वाली है। दरअसल लाहौर एटीसी से दिल्ली एटीसी को खबर मिली थी कि भारत की हवाई सीमा से गुजर रहे ईरानी विमान में बम है। खबर लगते ही दिल्ली का पूरा तंत्र अलर्ट हो गया। विमान के क्रू मेंबर ने लैंडिंग की इजाजत मांगी थी। दिल्ली एटीसी ने विमान को जयपुर जाने को कहा था, लेकिन पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। उधर जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां शुरू हो गई थी। इस बीच मामले की नजाकत को देखते हुए खबर यह है कि वायुसेना भी अलर्ट जोन में आ गई है और 2 सुखोई विमान को ईरानी विमान के पीछे लगा दिया गया है। बाद में ईरानी विमान के पायलट ने जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की जगह चीन के ग्वांगझू की तरफ जाने का बड़ा फैसला किया। विमान तेहरान से चीन की तरफ जा रहा था तो महान एयरलाइंस का विमान लाहौर एटीसी की तरफ से जानकारी दी गई। दिल्ली एटीसी को इस विमान के पायलट ने भारतीय सरजमीन पर दिल्ली में उतरने की परमिशन मांगी, जहां पर मना किया गया। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, लाहौर एटीसी की तरफ से जानकारी आई, उसके बाद भारत में दिल्ली एटीसी एक्टिव हुई, लेकिन जरा बताइए कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी थी तो दिल्ली की जगह जयपुर में इस पायलट ने क्यों नहीं कराई? क्यों उसे चीन ले गया? वो क्या ग्वांगझू ज्यादा सेफ है? क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कोई अनहोनी की आशंका हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि शायद इस फ्लाइट पर कब्जा कर लिया गया हो, ये हाईजैक कर ली गई हो। अब देखिए शुभांकर, बताऊं, अब कुछ जाकर क्लियरिटी आ रही है। क्लियरिटी ये आ रही है कि लाहौर एटीसी ने तकरीबन 9:20 पर दिल्ली एटीसी को ये जानकारी दी। जो ये फ्लाइट थी महान जो तेहरान से चाइना के ग्वांझू शहर जा रही थी, कि इसमें बम अटैक हो सकता है, पॉसिबल अटैक की जानकारी दी। उसके बाद जो पायलट है उसने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की बात कही। दिल्ली में पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स के जो 2 सुखोई विमान है वो बाकायदा उड़ते हैं और ये क्लियर किया जाता है कि जो विमान है उसमें बम नहीं है। उसके बाद साथ ही साथ जो फ्लाइट का पायलट है वो अब स्टैंड लेता है, वो खुद कॉल लेता है कि हो सकता है कि ये हॉक्स कॉल हो। और जिस तरह से क्लियरिटी मिली इंडियन एयर स्पेस से, उसके बाद उसने खुद स्टैंड लिया कि अब इस विमान को चाइना के ग्वांझू शहर वहीं जाना था, वहां पर लेकर जाना है। तो अब से कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि जो फ्लाइट है उसकी लैंडिंग चाइना के ग्वांझू एयरपोर्ट पर हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं 2 घंटे तक तकरीबन वो हड़कंप मचा रहा, जब लाहौर के एटीसी से यह जानकारी आती है दिल्ली एटीसी को, और लाहौर एटीसी को यह जानकारी कहीं ना कहीं जो विमान है वहां विमान के जो कुछ पर है वहां से मिलती है। तो अब जाकर क्लियरिटी होती है। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ जोधपुर से हमारे एक और सहयोगी अभिषेक भल्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप गए तो शायद दूसरे कार्यक्रम के लिए थे, लेकिन यहां पर एक और बड़ी खबर आ गई है और जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की बात सामने आई थी, वहां नहीं हुई। अब ग्वांझू की तरफ ये विमान जा रहा है, 2 सुखोई विमान इसके पीछे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? और आप तो लगातार ऐसी खबरें कवर करते हैं, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कई सारे हमने बातचीत की, कह रहे हैं कि हाईजैक की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तभी मानवता की वजह से दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई, जयपुर के लिए कहा गया, जिसके बाद पायलट ने फैसला किया वो ग्वांगझू जाएगा। देखिए, मैं जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में हूं। मैं यहां पे एलसीएच का इंडक्शन कवर करने आया हुआ हूं। लेकिन हम कोई स्पेकुलेशन या अटकलें नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये जो स्क्वाड्रन यहाँ पर एक है वो Su-30 की भी है और सुबह कुछ उड़ानें भरी हैं Su-30 ने। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है क्या जो यहाँ से Su-30 ही उड़े थे, स्क्रैम्बल जो किए गए थे जिसके बारे में बात कर रही है इस विमान के पीछे, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे अरविंद ने हमें जानकारी दी और काफी क्लियर कर दिया है कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे, कैसे लाहौर एटीसी से दिल्ली एटीसी को इंफॉर्मेशन आई कि इसमें एक बॉम्ब अलर्ट है एक पैसेंजर प्लेन में जो कि ईरान से आ रहा था, लेकिन अब ये प्लेन चाइना की तरफ चला गया है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये होक्स कॉल थी, लेकिन इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। और अरविंद ने काफी हद तक हमें जितनी ज्यादा क्लियर पिक्चर दे सकते हैं दे दी है कि इस वक्त स्थिति क्या है। अब जहां पर आप जोधपुर में अभिषेक मौजूद हैं, वहीं से 2 सुखोई विमान जो हैं वो इसके पीछे पीछे ट्रैक करते हुए भेजे गए, अगर मैं सही हूं तो जरा बताएंगे कि ये विमान जो भेजे गए सुखोई ट्रैक करने के लिए,
इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, थोड़ा दर्शकों को हमारे समझाइए इस बारे में। क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन में लैंडिंग तक भारतीय वायुसेना जो है, इंटेलिजेंस जो है, नजर रख रही है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि इस पर नजर बनी रहेगी। एक पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, हालांकि एयरफोर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि किस एयरबेस से सुखोईज उड़े हैं, लेकिन क्योंकि इस सेक्टर में सुखोई का जो स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन जोधपुर में है, तो इसलिए संभावना यही है कि यहीं से उड़े होंगे, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल वर्ड अभी तक इस पे नहीं है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि स्टेटस क्या है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि क्या रोल एयरफोर्स प्ले कर रहा है इस पूरे इंसिडेंट में।